अरे भाई आप, समीरा इधर आई है। यार आप कल ही तो यहाँ से गए हैं, अब दोबारा आगे तावीज भी नहीं आपके पास, दोबारा कैद में जाना है क्या? मेरी बीवी इधर आई है असद साहब। हाँ आई थी, चली गई। वो वापस नहीं गई, वो इसी हवेली में है। समीरा, समीरा कहाँ हो तुम? ये अंदर कहाँ आ रहे हो यार? तावीज तुमने पहना हुआ नहीं है, चीनों को अगर पता चल गया ना तो दोबारा तुम्हारी खातिर तबाज़ होगी। ऐसा कैसे हो सकता है असद साहब? समीरा यहाँ आई है, हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, वो यहां से वापस नहीं गई। कहीं वो उन जिन्नों के हत्थे तो नहीं चढ़ गई और उन्होंने उसे वहीं तहखाने में तो नहीं कैद कर रखा? समीरा तुम यहां हो? जमशेद, तुम आ गए? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें इतना तलाश किया, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हो? समीरा तुम रो क्यों रही हो? मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना गया था, वो तो मुझे हवेली के जिन्न ने कैद कर लिया था। जिन्न ने? ये लोग सच बोल रहे हैं? अब आ गया तुम्हें यकीन? अब तो तुम्हारे मियाँ ने भी गवाही दे दी है। नहीं जमशेद, ये लोग बहुत तेज है, तुम इनकी बातों में मत आओ। ये सब कुछ खुद करते हैं और बाद में नाम जिनों का लगा देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे हवेली के जिन्न ने कैद किया था। तो तुम्हारी आंखें धोखा भी तो खा सकती हैं, तुम्हें नहीं पता? अजीब पागल औरत हो तुम। जब मैं तुम्हें बता रहा हूं तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर लेती? जमशेद, पूरी दुनिया को पता कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो और तुम यहाँ पे खड़े हुए मुझे बोल रहे हो कि मैं पागल हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे घर वाले ही समझते हैं, बाकी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें ही पागल और बेवकूफ समझती है। अच्छा, एक दफा ये ताला खुल लेने दो, तुम्हें बाहर आके मैं बताती हूँ कि पागल कौन है। मेरा ख्याल है तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए, यही तुम्हारे लिए बेहतर जगह है। अरे यार ये लड़ाई का वक्त नहीं है, प्लीज यहाँ से निकलना कैसे ये सोचें। तो आप लोग क्या वक्त देख कर लड़ते हैं? हम लोग तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मेरा ख्याल में अली, हमें ये ताला खोलने के बारे में सोचना चाहिए। असद, ये ताला नहीं खुल सकता। फिलहाल सिर्फ जमशेद साहब को यहाँ से बाहर ले जाना है क्योंकि इन्होंने ताबीज नहीं पहना हुआ। दिल से याद करोगे तो आजर तो आएगा ना। तुम लोगों को क्या लगा आजर के घर में उसकी इजाजत के बगैर किसी को भी बुला लोगे, जिससे चाहे मुलाकातें करोगे? ये घर तुम्हारा नहीं हमारा है, जिस पर तुमने नाजायज कब्जा किया हुआ है आजर, और बहुत जल्द इस घर को हम तुम्हारे नापाक वजूद से पाक कर देंगे। ये कमजोर धागों के तावीज पहनकर तुम लोग खुद को शेर समझने लगे हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम सब मेरे सामने बेबस हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे बाप दादा मेरे सामने बेबस थे। मैंने उन्हें भी फना कर दिया, मैं तुम लोगों को भी मार डालूंगा। बस मुझे मौका मिलने का इंतजार है, और वो मौका मुझे जल्द या बदेर मिल ही जाएगा। तुमने एक को मेरी कैद से छुड़ाया था, देख लो अब दोनों मेरी कैद में हैं, और बहुत जल्द तुम सब भी इसी कैद में सड़ोगे। आजिर भाई, आजिर भाई, खुदा का वास्ता है मुझे इसके साथ यहाँ कैद ना करें, कहीं भी और कैद कर दें। बेवकूफ आदमी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो दिमाग तो ठीक है? तो ठीक ही तो कह रहा हूँ। घर पे जब लड़ाई होती थी तो कम से कम मेरे पास बाहर जाने का ऑप्शन तो होता था, अब यहाँ कहाँ से बाहर जाऊं मैं? अच्छा, तो तुम मुझे इतना ही तंग हो तो मुझे तुम छोड़ क्यों नहीं देते? शुरू में तुम्हारी मोहब्बत में आके 50 लाख हक महर जो लिखवा दिया था, तुम्हें छोड़ दिया तो इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? अल्लाह, अहमक आदमी। देख रहे हैं आप लोग,
ये है मेरा शौहर। भाई आप लोगों के घर का मामला है, अब हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। असद हम ये ताला तोड़ देते हैं, ताला ही तो है, इनको आजाद भी तो करना है। भाभी मैंने आपसे कहा था ना ये ताला नहीं टूट सकता, इस ताले को खोलने वाला कोई चाहिए पहले। पता नहीं खुशी के साल में होगी।